अनवत स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण का पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है रिश्ते नाते यानी परिवार के बारे में। आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। उसके माता पिता शहर में नौकरी करते हैं, इसलिए वो सब शहर में रहते हैं। दीपावली की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ अपने दादाजी दादी जी से मिलने गांव गई। जैसे हम छुट्टियों में गांव जाते हैं, वैसे वो भी है दादा दादी जी के पास गई। वहां उसने देखा कि गांव के चबूतरे पर बुजुर्ग लोग बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। पिताजी ने सभी का अभिवादन किया और उनकी कुशल क्षेम जानी। कुशल क्षेम यानी उनके हालचाल पूछे कि वो कैसे हैं। घर पहुंचकर माता पिता सहित जमुना ने दादाजी और दादी जी के चरण है वो छुए, यानी माता पिता ने भी है वो सबको प्रणाम किए। तो जमुना ने भी सबको प्रणाम किए और सबने जमुना को आशीर्वाद भी दिया। फिर है दादाजी ने जमुना को अपने पास खाट पर बैठा लिया और लाड करने लगी यानी प्यार करने लगी, क्योंकि जमुना काफ़ी दिनों बाद है वो अपनी दादी जी के पास आई थी। जमुना ने दादाजी जी से पूछा कि गांव में चबूतरे पर इतने सारे लोग क्यों बैठे हुए थे, क्योंकि जब वो आ रही थी तो उसने देखा था कि चबूतरे पर बहुत सारे बुजुर्ग है वो बैठे हुए थे। वे सभी लोग आपस में दीपावली के त्यौहार के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, दादी जी ने बताया। तो ऐसा उसे दादी जी ने कहा था कि आगे दिवाली का त्यौहार आने वाला है, इसलिए वो सब आपस में दिवाली के त्यौहार के बारे में बातचीत कर रहे थे। दीपावली के दूसरे दिन जमुना अपनी माँ के साथ गांव में सभी लोगों के यहाँ मिलने गई। जैसे हम जाते हैं दिवाली के अगले दिन, सभी से मिलते हैं, सभी के प्रणाम करते हैं, वो भी वैसे गई। माँ सभी बड़ों के चरण छूती, बड़े लोग आशीर्वाद देते। पूरे दिन यह चलता रहा। शाम को जमुना जब घर लौटी तो दादी जी से कहा कि दादी जी, गांव में तो बहुत बड़े बड़े घर हैं, क्योंकि गांव में सब परिवार है वो एक साथ मिलकर रहते हैं। दादी: हाँ बेटा, यहाँ पूरा परिवार साथ रहता है। दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे। क्योंकि और आप जानते हैं जो इतने सारे लोग अब जहाँ साथ में रहते हैं उसे कौन सा परिवार कहते हैं? संयुक्त परिवार। जमुना: दादी जी, हमारे वहाँ तो ज़्यादातर घरों में माता पिता और बच्चे ही रहते हैं। संयुक्त परिवार और एकल परिवार के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो लाइब्रेरी में जाकर देख सकते हैं। फिर है सोचिए और लिखिए, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके साथ आपका क्या संबंध है, नीचे तालिका में लिखिए। ये कार्य आपको खुद करना है कि जैसे आपके परिवार में कौन कौन है उनका नाम लिख दीजिए। अगर जैसे माता, तो आप अपनी मम्मी का नाम लिख दीजिए, और उनसे आपका क्या संबंध हो गया? माता, तो आप वो लिख दीजिए। फिर है तालिका देखकर बताइए आप इन रिश्तों को क्या कहते हैं। जैसे पिताजी के पिताजी, आपके जो पापा के पापा हो गए वो आपके क्या हो गए? दादाजी। माँ की बहन यानी आपके मम्मी की बहन आपकी क्या लगी? मौसी। फिर है पिताजी के छोटे भाई यानी आपके पापा के छोटे भाई आपके क्या हो गए? चाचा जी। फिर है चाचा जी की पत्नी, वो आपकी क्या लगेगी? चाचा जी है तो उनकी पत्नी आपके चाची लगेगी। माँ के पिताजी यानी आपके मम्मी के जो पापा हैं वो क्या लगेंगे? नाना जी। फिर है पिताजी के बड़े भाई यानी आपके पापा के बड़े भाई है वो आपके क्या लगे जाएंगे? ताऊ जी, तो वो आपके ताऊ जी लगेंगे। फिर है माँ के भाई यानी आपके मम्मी के भाई है वो आपके क्या लगेंगे? मामा जी। पिताजी की बहन यानी आपके पापा की बहन आपके क्या लग जाएगी? बुआ। चाचा जी की लड़की, वो क्या आपकी बहन लग जाएगी। छोटी है तो छोटी बहन, बड़ी है तो बड़ी बहन। ताऊ जी का लड़का भैया हो जाएगा, बड़ा हो या छोटा। पिताजी की माता जी यानी आपके पापा की मम्मी आपके क्या लगेगी? दादी जी। फिर है माँ की माता जी यानी आपके मम्मी की जो माँ है वो आपकी नानी होगी। जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है,
इसी प्रकार कई परिवारों में कुछ सदस्य अलग अलग कारणों से घर से दूर रहते हैं। जैसे कोई पढ़ाई करता है तो वो विदेश चला जाता है, जिसके कारण वो अपने गांव से दूर हो जाता है। ऐसे ही कोई नौकरी करता है तो शहर में चला जाता है, तो वो अपने परिवार के सदस्यों से अलग हो जाता है। कई कारण होते हैं परिवार से अलग होने के। फिर है, आपके परिवार के कोई सदस्य यदि परिवार से दूर रहते हैं तो उनके बारे में जानकारी एकत्रित करके नीचे की तालिका में लिखिए। ये काम आपको खुद करना है। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जो कि बाहर शहर रहता है, अपने परिवार से दूर रहता है आपसे, तो आप उनका नाम लिख दीजिए। उनसे आपका क्या संबंध है वो लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी, तो आप अपने पिताजी का नाम लिख दीजिए। आपसे उनका क्या संबंध है, वो आपके पिता हुए तो पिता लिख दीजिए। किस शहर या गांव में रहते हैं, अब वो किस शहर और गांव में रहते हैं, अब उसका नाम भी है वो यहाँ लिख सकते हैं। ऐसे कोई और भी हैं जो आपके परिवार से है, वो कहीं और दूसरी जगह रहता है, तो उनके भी नाम आप लिख सकते हैं। जमुना के चाचा चाची दादाजी दादी जी के साथ गांव में ही रहते हैं। कुछ समय बाद चाची जी माँ बन गई। उन्होंने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। घर के सब लोग हैं वो बहुत खुश भी हुए। चाचा जी भी पिता बनकर बहुत खुश हुए। जमुना भी यह जानकर बड़ी खुश हुई कि उसके भी एक छोटी बहन आ गई है जिसके साथ वो खेल सकती है। कुछ समय बाद जमुना छुट्टियों में नन्ही गुड़िया से मिलने वापस गांव गई। यानी जब उसे दोबारा छुट्टियां हुई तो वो वापस दादा दादी के पास गई। वहाँ उसने देखा कि घर के सभी लोग गुड़िया का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखते हैं। सोचिए और लिखिए, आपको खुद करना है। आपके परिवार में भी जन्म होने से या शादी ब्याह होने से कोई नया सदस्य जुड़ा है। यानी कि अगर आपके जैसे चाचा की शादी हुई हो तो नया सदस्य कौन हो गया, आपकी चाची जी। तो आपके परिवार में भी अगर ऐसा हुआ है तो आप लिख सकते हैं। यदि हाँ, तो उसका आपके साथ है वो क्या संबंध है वो भी आपको लिखना है। जैसे कि जमुना के चाची जी की गुड़िया हुई तो वो गुड़िया क्या है, परिवार में एक नई सदस्य हुई और उसका संबंध क्या है उससे, जमुना उसकी बहन है। उसी प्रकार आपको भी है वो यहाँ अपने आप लिखना है। अगर कोई नया सदस्य है वो आपके परिवार से जुड़ा है। दादी जी उसे रोज नई नई कहानियाँ सुनाती थी। एक दिन सुबह जमुना जल्दी उठ गई। रोज की तरह शौच से निवृत्त हो, हाथ मुंह साबुन से धोए, मंजन से दांत भी साफ किए। दादी जी ने उसे और वो जल्दी भी उठ गई थी। बाल बना इसी दिए। प्रकार दादी जी ने उसे नहलाकर बाल बना दिए। दादाजी फिर के जमुना साथ दादाजी के साथ खेतों की तरफ चली गई थी। घूमने गई। खेतों में लहलहाती फसलें देखना उसे अच्छा लगा। उसे दादाजी के साथ खेत में घूमने पर भी है वो बड़ा मज़ा आया। जमुना दादाजी और दादी जी के साथ बहुत खुश भी थी। फिर आगे है, आप सुबह कितने बजे उठते हो, ये आपको लिखना है। आप जितनी बजे भी उठते हो। आपको अपने दैनिक कार्यों में जैसे मंजन करना, नहाना आदि में कौन मदद करते हैं वो यहाँ आपको लिखना है। अगर मम्मी आपको ब्रश करने में मदद करती हैं तो आप अपनी मम्मी का नाम लिख दीजिए। फिर है, हमारा रोज़ नहाना क्यों आवश्यक है, तो स्वस्थ रहने के लिए हमारा रोज़ नहाना है वो आवश्यक है। क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए रोज़ नहाना चाहिए, साफ़ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए, इसीलिए हमें रोज़ नहाना चाहिए ताकि हम बीमारियों से दूर रहें। स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, हमें भी है वो जमुना की तरह सुबह रोज़ ब्रश करना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए और जो हम कपड़े पहनते हैं वो एकदम साफ़ सुथरे हैं और धुले हुए होने चाहिए। और हमेशा खाना खाने से पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोना चाहिए ताकि जो हमारे हाथों पर कीटाणु लगे हों या फिर जो गंदगी लगी हो वो हमारे पेट में ना जाए, जिससे कि हम बीमार भी नहीं होंगे। तो हमें स्वच्छ रहने के लिए सभी बातों का है वो ध्यान रखना चाहिए ताकि हम निरोग और स्वस्थ रहें। इसीलिए हमें हमेशा अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए जो हमें बीमारियों से दूर रखें। जमुना भी है वो देखिए हमेशा है ब्रश करती है, रोज़ नहाती है, आपको भी बिल्कुल उसकी तरह करना चाहिए।
फिर है घर में आपको कौन कौन कहानी सुनाते हैं, तो आप उनका नाम लिख दीजिए। मम्मी सुनाते हैं तो मम्मी का लिख दीजिए, दादाजी सुनाते हैं तो उनका लिख दीजिए। आगे हैं अपने बारे में लिखिए। मेरा परिचय, यानी आपको अपने बारे में लिखना है। जैसे कि मेरा नाम, तो आप अपना नाम लिख दीजिए। मेरे पिताजी का नाम, तो आप अपने पिता का नाम लिखेंगे। मेरी माँ का नाम, तो आप अपनी मम्मी का नाम लिख देंगे। मेरे गांव या शहर का नाम, यानी आप जिस गांव या शहर में रहते हैं तो उसका नाम लिख दीजिए। मेरे परिवार में सदस्य संख्या यानी आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं उतने गिनकर आप यहाँ लिख दीजिए। मेरे विद्यालय का नाम, यानी आप अब किस विद्यालय या स्कूल में पढ़ते हैं उसका नाम आप यहाँ लिख दीजिए। फिर है मेरी पसंद का खेल, आपको कौन सा खेल पसंद है वो लिख दीजिए। मेरी रुचि का कार्य, आपको कौन सा काम है जो करना बहुत पसंद है वो आप लिख दीजिए। मेरी दोस्त या मेरी सहेली का नाम, यानी स्कूल में या घर में या बाहर आपके जो भी दोस्त और सहेली है उसका नाम लिख दीजिए। मैं बड़ा होकर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। तो आज हमने रिश्तों नातों के बारे में है वो जाना है।